माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ a इक्वल्स टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 and 1 and b equals to 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 and c equals to 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 given है। then compute a plus b and b minus c। आपको कंप्यूट करना है a plus b निकालना है और b minus c निकालना है। उसके बाद बोला जा रहा है also verify a plus within bracket b minus c equals to a plus b within bracket a plus b इन ब्रैकेट माइनस सी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, a प्लस बी निकालना है पहले और b निकालना है b माइनस सी, उसके बाद ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इट मींस क्या करना है, आपको एडिशन करना है मैट्रिक्स के अंदर। अगर मैट्रिक्स के अंदर एडिशन करना है तो हमारी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो बताइए a प्लस बी अगर करना है तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो देखिए a प्लस बी निकालते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन a प्लस बी मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। देखिए a प्लस बी मतलब 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस 3 प्लस ऑफ माइनस 3 प्लस ऑफ 2, बीच में साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस कर रहा है। तो -3 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 3 में 2 जाएगा 1, बट साइन आएगा माइनस। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 4। दिस इज योर a प्लस b। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं b माइनस सी। तो देखिए b माइनस सी क्या आएगा, बहुत ही इजी है। अगेन b माइनस सी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तब भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए 3 क्रॉस 3 ab, इट मींस सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो देखिए b माइनस सी, b वाले मैट्रिक्स में से c वाला मैट्रिक्स माइनस करना है। तो देखिए 3 -4 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 minus of -2 0 minus of -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 3 -3 0। क्लियर, यहां तक b माइनस सी आ गया और a प्लस बी भी आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं a प्लस बी माइनस सी। देखिए b माइनस सी ये है। ठीक है, b माइनस सी क्या है, ये है। उसमें क्या करना है, आपको a प्लस करना है। अगेन ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। ध्यान दीजिएगा मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं और इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ये b माइनस सी है और उसमें ऐड करना है a मतलब a मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं अपन। 1 प्लस ऑफ -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। 2 प्लस ऑफ -2 2 -2 इज 0 -3 प्लस 0 -3 प्लस 0 क्या हो जाएगा -3 5 प्लस 4 9 0 प्लस ऑफ -1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 0
1। ठीक है, ये आ गया आपका a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अपन चेक करते हैं। a प्लस बी को करना है, a प्लस बी जो भी आया आपका उसमें से c को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, a प्लस बी आपका ये था और इसमें से माइनस करना है, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, a प्लस बी में से आपको माइनस करना है c। ठीक है, तीन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5। ठीक है, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 1 माइनस करना है माइनस 2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 एंड 4 माइनस 3 इज 1। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? देखिए 0 0 0 0, माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। इट मींस हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी माइनस सी है वो किसके इक्वल है? a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन का जरा सा ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, जिससे आपके मैट्रिक्स एड होने में या सब्ट्रैक्ट होने में गलत नहीं हो जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. If a equals to 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, and b equals to 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 and 2/5। कंप्यूट करना है 3a minus 5b। 3a minus 5b की आपको क्या निकालना? वैल्यू निकालना। तो बहुत ही इजी है। अगर 3a minus 5b करना है, इट मींस a जो मैट्रिक्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 5b आ जाएगा। फिर 3a में से आप 5b क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कल मैंने आपको बताया था किसी भी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है, बट किसी स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकता। ऐड होने के लिए 2 मैट्रिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं 3a। तो देखिए 3a क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई जैसे मैं यहां करूंगा, 3 का किसी भी स्केलर नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार बता देता हूं, जैसे 2/3 है, 2/3 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 से 3 का हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या? 2। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2। 1 में 3/3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3। 5/3 में तो 3 से 3 कैंसिल 5। 1/3 में 3 से 3 कैंसिल 1 बचेगा। 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 2। 4/3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 4। 7/3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 7। 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6। 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 2। ठीक है, नाउ दिस इज योर 3a। अब हम निकालते हैं 5b। देखिए 5b क्या आएगा? 5 का मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स में करना है। अगेन सेम चीज, 5 का मल्टीप्लाई अगर करना है तो 2/5 में 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा 2। 3/5 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। 1 में 5 का मल्टीप्लाई 5, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है। 1/5 में 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल 1, 5 से 5 कैंसिल 2 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल 4। 7/5 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7। 6/5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 6। 2/5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 2। सिंपल सी बात है। मैं एक बता देता हूं, जैसे 6/5 में 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 का क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करना है। ठीक है, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से 5 कैंसिल 6, ये 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? 3a माइनस 5b। अब मुझे बताइए इस 3a मैट्रिक्स में ये 5b माइनस करना है, तो बताइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगी। माइनस होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो बताइए 2 में से 2 0, 3 माइनस 3
0, 5 minus 5, 0, 1 minus 1, 0, 2 minus 2, 0, 4 minus 4, 0, 7 minus 7, 0, 6 minus 6, 0, and 2 minus 2, 0. This is your zero matrix. ठीक है, तो कंप्यूट करने पे क्या आया? जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था, जब सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? सिंप्लीफाई cos थीटा in matrix cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta in matrix sin theta minus cos theta sin theta. सिंप्लीफाई करना है. देखिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर हो सकता है क्योंकि एक स्केलर है. स्केलर क्यों है? क्योंकि एक कांस्टेंट है. थीटा एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बहुत ही इजी है. cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा में cos थीटा sin थीटा. cos थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा में माइनस sin थीटा में तो क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा sin थीटा. cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा. sin थीटा माइनस cos थीटा इज माइनस sin थीटा cos थीटा. sin थीटा cos थीटा इज sin थीटा cos थीटा. एंड sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है. ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए. बताइए ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रो एंड 2 कॉलम. इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रो एंड 2 कॉलम. इनको ऐड कर लीजिए. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, या फिर मैं एक बार और स्टेप कर देता हूं. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये दोनों ऐड हो गए. cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. ठीक है ना? माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डबल लाएंगे, प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे ना. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब बताइए मुझे क्या हो जाएगा जल्दी से? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 10 की आइडेंटिटी 1 हो जाएगा. ये प्लस का cos थीटा sin थीटा है, माइनस का cos थीटा sin थीटा आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल. इट मींस 0. माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इज कैंसिल 0. नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. तो बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या होता है? डायगोनल में अगर 1 आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. फाइंड x and y if x plus y equals to 7025 and x minus y equals to 3003. ठीक, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. आपको x plus y सम गिवन है 7025 और x minus y सब्ट्रैक्शन गिवन है 3003. ठीक है, तो बहुत ही इजी. आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन. दो इक्वेशन गिवन है. सिंपली आपको देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. दो इक्वेशन गिवन है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस y इक्वल्स टू कुछ गिवन है और x माइनस y इक्वल्स टू कुछ गिवन है. दो इक्वेशन अगर आपको गिवन है और x y की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं. ठीक है, तो अपन क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देते हैं. बहुत ही इजी है. तो देखिए बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. तो देखिए x प्लस y इक्वल्स टू गिवन है 7025 एंड x माइनस y गिवन है आपके पास क्या गिवन है? 3003. ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं अपन. प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसल. इट मींस x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू व्हाट?
इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है आपको, ऐड करना पड़ेगा बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड की बात करिए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बहुत इजी है। या फिर एक और तरीका x प्लस वाई प्लस ऑफ x माइनस वाई कर दीजिए, तब भी आप निकल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कर लीजिए, चलो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में प्लस होगी और लेफ्ट हैंड साइड प्लस में होगी। तो देखिए x प्लस y प्लस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हुए इक्वल्स टू, अब ये दोनों ऐड होंगे 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x इज 2x इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 5 प्लस 3 इज 8। आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, इट मींस व्हाट, देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 10 0 2 8, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करना, ये एक स्केलर नंबर है तो 1/2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 10/2, 10/2 इट मींस व्हाट 5। नाउ 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। देखिए कैसे 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, 1/2 का मल्टीप्लाई 10 में तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मींस 5, ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लाई 8 में तो क्या हो जाएगा 4। दिस इज यूर x। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है। तो आप y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, देखिए क्या होगा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही इजी है, या फिर किसी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, देखिए यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन में बहुत इजी, देखिए ये x प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन है 7025। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 0 1 4 प्लस y इक्वल्स टू 7025। क्या किया हमने, इस x की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x के प्लेस पे मैट्रिक्स लिख दिया ये वाला, प्लस y इक्वल्स टू 7025। अब बताइए अगर y निकालना तो ये जो है ये पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए y इक्वल्स टू हो जाएगा 7025 माइनस 5014, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 में से 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। दिस इज योर y एंड दिस इज योर x, ठीक है। बहुत ही इजी था, हमने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया और y की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, फाइंड x and y अगेन। इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equals to 2 3 4 0 and 3x plus 2y equals to 2 minus 2 minus 1 and 5, ठीक है। यहां भी आपको दो इक्वेशन गिवन है, इसमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम एलिमिनेशन लगाते हैं, 2x सॉल्यूशन 2x plus 3y 2x plus 3y equals to 2 3 4 0 2 3 4 0 and 3x plus 2y equals to, एक क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन से करके बता देता हूं, 2 minus 2 2 minus 2 minus 1 and 5, ठीक है। बताइए एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ता होगा, x की वेरिएबल को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो देखिए इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6x 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा किसी भी स्केलर नंबर का, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 3 0 जा 0, ठीक है। अब यहां देखिए 2 3 जा 6x 2 2 जा 4y इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या बन जाएगा
2 टू जा 4 -4 -2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 5 जा 10। अब देखिए साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, कैंसल। प्लस 9y माइनस 4y इज 5y इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस करना है इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से माइनस हुआ -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 इज 13। 12 में से माइनस हुआ -2, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 और 0 में से माइनस हुआ 10, इट मींस व्हाट, -10। दिस इज योर 5y इक्वल्स टू 2 13 14 -10। हमें क्या निकालना है y, तो ये 5 कहां आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/5 2 13 14 -10। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/5, 13/5, 14/5 and -10/5 is -2। दिस इज योर y। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या निकल आएगा, x वैल्यू निकल आएगी। देखिए बाय पुटिंग the value of y in equation first। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 3y 2/5 13/5 14/5 ये y की वैल्यू है, y की प्लेस पे रख रहे हैं और -2 इज इक्वल टू 2 3 4 0। तो बताइए 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 2 जा 6/5। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 0 मैंने पहले लिखा 2 3 4 0, माइनस में मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं विथ मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जा 6 6/5 इधर आ जाएगा। ठीक, 30 जा कितना हो जाएगा, 39/5, 3 14 42/5, 3 का मल्टीप्लाई -2 में -6। ठीक है, नाउ 2x इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, अभी क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो 2 में से माइनस किया 6/5, 2 में से माइनस किया 6/5, तो क्या एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10, 10 में से 6 गया 4/5। आप चाहे तो मैं यहां करके बता देता हूं, 2 में से माइनस किया 6/5, इसके नीचे क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 -6 क्या हो जाएगा 4/5। यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 3 में से माइनस करना है 39/5, तो 5 की जगह 15 हो जाएगा, 15 में से 39 जाएगा तो 9 में 5 जाएगा तो 4, और 3 में से 5 की जगह 15 है तो 3 -1 is 2, 24/5। देखिए 39 - 15 -5 हो गया, 3 में से 1 गया तो 24/5। नाउ 4 में से 42/5 माइनस हुआ, 5 हो जाए 20 में से 42 गया तो 22/5, वो भी कौन सा माइनस का, याद रखिएगा क्योंकि 42 माइनस का रहेगा, यहाँ पर 39 भी माइनस का रहेगा, हाँ तो ये भी माइनस का है। ठीक है, 9 5 10, इसमें माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, 9 देखिए 0 में से माइनस किया -6 तो क्या हो जाएगा +6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x का ये 2 मल्टीप्लाई में दे रहा है, डिवाइड में मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 into 4/5, 1/2 into 4/5 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 बचेगा।
फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 24/5 में, 1/2 का मल्टीप्लाई -24/5 में कितना हो जाएगा -12/5। 7 1/2 इधर आएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो -11/5 और 1/2 इधर आएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3। दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। ठीक है, बहुत इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड x एंड y इफ y इक्वल्स टू 3 2 1 4। ठीक है, फाइंड x है, मतलब y नहीं है, y का वैल्यू गिवन है। फाइंड x इफ y इक्वल्स टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी बाय पुटिंग। देखिए सॉल्यूशन, वैसे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे बट मैं बता देता हूं अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second, this is your equation number second। देखिए 2x प्लस y की प्लेस पर रख दिया हमने 3 2 1 4 इक्वल्स टू 2x प्लस y की प्लेस पे वैल्यू रख दी इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2। तो देखिए 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 3 2। ये प्लस वाला इधर उठ के आया माइनस में 3 2 1 4। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 में से 3 गया -2, 0 में से -4 -2, -3 -1 इज -4, 2 -4 इज -2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू निकालनी तो 1/2 यहां आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 -2 -4 -2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 कैसा आया, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए 1/2 का -2 में मल्टीप्लाई -1, 1/2 का -2 में मल्टीप्लाई -1, 1/2 का -4 मल्टीप्लाई -2, 1/2 का -2 में मल्टीप्लाई -1। दिस इज योर x -1 -1 -2 -1। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड x एंड y 2 multiplied by 1 3 0 x plus y 0 1 2 equals to 5 6 1 8। ठीक है, क्या करना है आपको, x और y की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो बहुत ही इजी है। देखिए अब तो आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस कैसे होता है और उसके बाद x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए 2 स्केलर नंबर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, 2 multiplied by 1 is 2, 2 multiplied by 3 is 6, 2 multiplied by 0 is 0, 2 multiplied by x is 2x plus y0 1 2 equals to what 5 6 1 8। इन दोनों को ऐड करना है, ऑर्डर सेम है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का और 2 क्रॉस 2 का, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 plus y 6 plus 0 6, 0 plus 1 1, 2x plus 2 equals to 5 6 1 8। अब बताइए ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, मैंने पहले डिस्कस किया था। दो मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन क्या है, जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली चीज, और दूसरी चीज उनके एलिमेंट भी एकदम इक्वल हो। तो देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का, मतलब ऑर्डर सेम है। और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, मतलब इस 2x प्लस 2 की प्लेस पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 होता है, यहाँ भी 8 होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, 2x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2x ऑन कंपैरिजन हम देखें, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज 6, ये प्लस 2 इधर आएगा -2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ इस 2 प्लस y की प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इट मींस 2 प्लस y को इक्वेट कर देते हैं 5 के, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, ये 2 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3। दिस इज
x की वैल्यू एंड दिस इज y की वैल्यू। ठीक है, आपको x और y निकालना था। I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 onwards नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।